यहां से मैं एक लाइन ऐसे बना देता हूं, लेट्स से ये, और यहां से ये लाइन बना देता हूं ऐसे। तो अब देखिए ए पे जो वैल्यू है दैट इज एफ ऑफ ए, और बी पे जो वैल्यू है दैट इज एफ ऑफ बी। तो यहां पे इन दोनों के बीच की जितनी भी ये वैल्यूज है, देख रहे हो, यहां से लेके इस इंटरवल के बीच में से आगे ऐसे डॉटेड कर देता हूं, इसके बीच की हर वैल्यू के लिए कम से कम एक, देख रहे हो, ये एक मिल गया C1, ये एक मिल गया C2, ये एक मिल गया C3। ठीक है, मतलब बीच की वैल्यू कहीं ना कहीं कम से कम एक बार फंक्शन जरूर लेगा बिटवीन ए एंड बी, है ना। ठीक है, मतलब इसको हम लोग किस तरह से बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं एक इक्वेशन बोलूं, क्या इक्वेशन बोलूं, कि f ऑफ x इज इक्वल टू c, ये एक इक्वेशन हुआ। तो दिस इक्वेशन विल हैव at least one root in A to B for all C element of f of A to f of B। f of A से f of B की बीच की हर वैल्यू, किसी भी वैल्यू, अगर मान लो मैंने ऐसे C लिया तो C इज सम वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, तो एफ एक्स इक्वल्स टू C करके जो इक्वेशन होगी इसका कम से कम एक रूट जरूर आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ में आया सबको ये, कि दिस इज द बेसिक स्टेटमेंट व्हाट द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम सेज, that if y equals to fx is a continuous function well defined in closed interval a to b, then for every c between fa and fb there will be at least one root of the equation fx equals to c between a and b। a से लेके बीच में b के बीच में इस फंक्शन का कम से कम एक रूट जरूर होगा, अगर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, if the function is continuous then it will always have at least one root। ओके, अब देखिए इसको हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, हाउ वी डू यूज इट। इसका एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट अगर मैं आपको दूं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि अगर मान लीजिए स्पेशल केसेस का, कि मान लीजिए एक फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू 0, इसका कम से कम एक रूट बिटवीन ए एंड बी जरूर होगा। This equation will have at least one root between A and B. If f of A into f of B is less than 0, अर्थात कि A पे वैल्यू और B पे वैल्यू का साइन अपोजिट आ रहा है, मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, और फंक्शन अगर A से B के बीच में कंटिन्यूअस है तो ग्राफ को यहां से यहां जाने के लिए क्या करना होगा, कम से कम एक बार एक्सिस को कट करना ही होगा। इस कारण से एफ एक्स इक्वल्स टू 0 का कम से कम एक रूट बिटवीन ए एंड बी जरूर होगा ही होगा। ठीक है, समझ में आइए। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे काफी जगह यूज करा है। जैसे अगर आपको ध्यान कर बताऊं कि लेट्स से मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन में था कि एक आपको एफ एक्स दे रखा है। ठीक है, एफ एक्स इज x minus a into x minus d plus lambda times x minus b into x minus c। ठीक है, दो रुकिए मैं इसको, now the question is fx is this where a is less than b is less than c is less than d। now you have to prove that this equation will have two distinct and real roots। इस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ये हम लोग कैसे प्रूव करें। अब वैसे तो आप इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको इसका डिस्क्रिमिनेंट डी वगैरह निकालेंगे। लेकिन अगर आप इसे देखो
कि ये है तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो जरा देखो व्हाट इज द वैल्यू एट ए, व्हाट इज एफ ऑफ ए? एफ ऑफ ए इज ए माइनस बी इंटू ए माइनस डी, है ना। ए माइनस बी इंटू ए माइनस, लेकिन ए बी से छोटा है, ए डी से भी छोटा है, इस कारण से दोनों नेगेटिव, बट नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। यही चीज अगर आप एफ ऑफ सी निकालो तो एफ ऑफ सी क्या होगा? एफ ऑफ सी विल बी सी माइनस बी इंटू सी माइनस डी। तो ये वाला पार्ट देखो, ये कैसा है? पॉजिटिव, ये कैसा नेगेटिव? ये दोनों नेगेटिव आ रहे थे, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया, ठीक है। तो ये कैसा आएगा? लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा ना। अब पैराबोलिक ग्राफ में क्या हो रहा है? ए पे तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और सी पे अगर हम लोग बात करें तो सी पे वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव। तो इसका मतलब फंक्शन के ग्राफ को एक ना एक बार ऐसे नीचे आना ही पड़ेगा। तो इस मतलब इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट बिटवीन ए एंड सी जरूर होगा, और अगर ये ग्राफ नीचे आया तो ऊपर जाने के लिए दोबारा इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। तो इस कारण से यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे ही होंगे, ये हम लोग यहाँ पे एनालिसिस से बोल सकते हैं। तो दिस इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट will have two distinct real roots for all values of lambda। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कुछ भी होती रहे, हर लैम्डा की वैल्यू के लिए जो भी इक्वेशन आएगा उसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट जरूर आएंगे। ये हम लोग यहाँ पे आराम से शो कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट वैल्यूज थ्योरम क्या कहता है कि अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स कंटिन्यूअस है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, वेल डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है ए और बी, देन द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू सी विल हैव एट लीस्ट वन रूट in A to C for all C element of f of A to f of B। f of A से f of B के बीच की हर वैल्यू के लिए कम से कम एक रूट जरूर मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे जो है वो क्या है कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है। मतलब अगर आप ये बोलो कि सर इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये बोलना गलत है, ठीक है। क्यों? देखिए मैं आपको डायग्राम से बताता हूं। लेट्स से आपका फंक्शन का ग्राफ ऐसा था, ठीक है, और ये तो देख रहे हो कि यहाँ पे ये ऐसे, तो ये देख रहे हो कि ये आपका ये क्या हो गया? सी, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हो गया ए, और ये वाला पॉइंट हो गया बी। आप देख रहे हो कि एफ एक्स इक्वल्स टू सी का रूट यहाँ पे है। देयर इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स सी बिटवीन ए एंड बी, बट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, अ पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस होते हुए भी ये रूट आ रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि रूट है तो कम से कम ये होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर फंक्शन, इसका मतलब कन्वर्स वाला जो पार्ट है वो इसका हमेशा ट्रू नहीं होता। ये यूनिडायरेक्शनल स्टेटमेंट है कि अगर ये सब है तो हम ये बोल सकते हैं, अगर ये सब नहीं है तो देखिए ऐसा थोड़ी है कि एफ एक्स इक्वल सी का रूट सिर्फ तभी होगा जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, विदाउट बीइंग कंटिन्यूअस भी हो रहा है, ठीक है। बात समझ में कोई ये? चलिए अब इसी ये चीज पर्टिकुलरली आपको क्लियर हो गई यहाँ पे कैसे करना है। Now the question is fx is given like this, x minus a whole square plus x minus b whole square plus x. Now we have to show that fx takes the value a plus b by 2 for some x in a to b. We can do this two ways. First one is, what is f of a? F of a is a, okay. What is f of b? F of b is b, okay. And a plus b by 2 is the arithmetic mean of a and b. That means if I call this at c, so we have to show that fx equals to c will have at least one x
इन ए टू बी। ओके, ये हमें शो करना है। तो बिकॉज सो हम यहाँ पे सीधे इंटरमीडिएट वैल्यू आईवीटी के थ्रू हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि सी जो है वो ए से बी के बीच में लाई करे। सी इज व्हाट, ए प्लस बी बाई टू, एंड दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन ए एंड बी। ओके, ए छोटा मान रहे हैं तो ए इधर है, बी इधर आएगा। ए अगर ए बड़ा मान रहे हैं तो ए इधर आएगा, बी इधर आएगा, लेकिन ए प्लस बी बाई टू हमेशा ए से बी के बीच में आएगा। तो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वी कैन से दैट कि बीच के ए से बी के बीच की हर वैल्यू फंक्शन बिटवीन ए टू बी कम से कम एक बार लेगा। ये तो सीधे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, लेकिन ये क्या बोलने करने में इतना मजा नहीं आता। अब देखो इसको दूसरे तरह से हम क्या करें कि मान लीजिए हमें क्या शो करना था, एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, तो लेट अस से दैट एफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू, लेट्स से दिस। ठीक है, this is equals to 0. Let us assume this is the function hx. Now as fx is continuous, okay, fx is continuous and this is continuous. So continuous plus continuous is always what? Continuous. Constant function है ना ये, तो ये भी continuous है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि hx is continuous in closed a to b. Okay, hx closed a to b में continuous है। अब बताओ what will the value of h of a? H of a will be a minus a plus b by 2. That will give you equals to what? That will give you a minus b by 2. ठीक है? What is h of b? H of b is b minus a plus b by 2, which is equals to b minus a by 2. आएगा ये? Now you can see that h of a and h of b are of opposite sign. है ना? क्योंकि अगर a b से बड़ा तो a माइनस बी पॉजिटिव, तो b माइनस ए नेगेटिव। दैट मीन्स एच एक्स की अगर हम बात करें, एच एक्स की वैल्यू a पे अगर पॉजिटिव है तो एच एक्स की वैल्यू b पे कैसी होगी? नेगेटिव होगी। और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यहां से यहां जाने के लिए इसे बीच में कहीं ना कहीं जीरो होना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से दैट एच एक्स इक्वल्स टू 0 will have at least one root in A to B, है ना? तो एच एक्स जीरो कब होगा? एच एक्स इक्वल टू 0 होगा, तो मतलब एफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू इक्वल 0 होगा। मतलब एफ एक्स की वैल्यू ए प्लस बी बाई टू कम से कम एक बार होगी और एक्स बिटवीन। ठीक है, दिस विल एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, दिस विल हैव एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी। यही प्रूव करना था। ठीक है, तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप ये चीज में यूज कर सकते हो। अब देखिए इसका अगला मतलब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। in here is a question that this cubic will have at least one root between 1 and 2. Okay, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 को उधर ले आएंगे। तो लेट्स से f of x is equals to x cube minus 5x square minus 17x minus 20. Okay, this is the value of fx. Being a polynomial, it has to be continuous over r. So 1 से 2 में भी continuous होगा। अब ये कंटिन्यूस है, अब हम यहाँ निकालते हैं एफ ऑफ वन। तो व्हाट इज एफ ऑफ वन? 1 माइनस 5 माइनस 17 माइनस 20 विच इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 0। और एफ ऑफ 2 निकालें तो वो क्या हो जाएगा? 8 माइनस कितना हो जाएगा? 4 इक्वल्स टू, ओके जस्ट प्लस 17x है, तो प्लस 17x रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है। 8 माइनस 5 4 जब कितना हो जाएगा? 20 प्लस 34 माइनस 20, ये वैल्यू आ रही है कितनी? दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 2 विच इज ग्रेटर देन 0। सो एज एफ ऑफ 1 इनटू एफ ऑफ 2 इज लेस देन 0, तो एफ एक्स इक्वल्स टू 0 का कम से कम एक रूट होगा, एटलीस्ट वन रूट इन 1 to 2। तो एफ एक्स इक्वल 0 का एक रूट होगा, मतलब एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 20 कहीं ना कहीं 0 होगा, मतलब एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 17x दैट इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो दिस विल हैव एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 1 and 2।
यहाँ पे 6 की पावर x से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो 6 की पावर x से डिवाइड करेंगे तो 4 की पावर x अपॉन 6 की पावर x प्लस 8 की पावर x अपॉन 6 की पावर x इज इक्वल टू 3। इसको इधर ले आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें शो क्या करना है कि दिस इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट वन रूट, ठीक है, विल हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जब मैंने डिवाइड करा तो ये 2/3 रेज टू पावर x प्लस 4/3 रेज टू पावर x माइनस 3 इक्वल 0, ये फंक्शन हो गया। लेट अस से दिस इज द फंक्शन। नाउ दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ऑल ऑफ देम आर कांस्टेंट फॉर ऑल x एलिमेंट, ऑल ऑफ देम आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r। नाउ इफ वी सी, यहाँ पे अब देखो कि बस हमें ये शो करना है कि एक पॉइंट पे ये क्या है पॉजिटिव और एक पॉइंट पे क्या है ये नेगेटिव। तो व्हाट इज एफ ऑफ लेट्स से 0, एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 3, कितना आया -1, एफ ऑफ 0 इज -1। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ लेट्स से 4, एफ ऑफ 4 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 पे कितना हो गया ये 16 अपॉन कितना हो जाएगा ये 3 की पावर 4 81 प्लस 4 की पावर 4 तो 256 अपॉन 81 माइनस 3, तो ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 81 16 प्लस 256 माइनस 3 1 जा 3 243 आएगा ये। तो ये देख रहे हो ये कैसा आ रहा है, दिस विल बी इक्वल टू 156 में 243 गए तो कितना बचा 13 13 16 कितना हो जाएगा 29 अपॉन 81 विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, दिस इज लेस देन 0। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 0 to 4, ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन 0 to 4, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 4 कैसा आ रहा है लेस देन 0। This implies that fx equals 0 will have at least one root. तो fx equals 0 will have at least one solution. समझ में आया सबको ये। इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी अगर हम पुट अप करना चाहें, जैसे याद करो कि हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में, रेंज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की रेंज की अगर हम लोग बात करते हैं, पॉलिनोमियल स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री will have a range of r। कैसे, देखिए अगर कोई भी और डिग्री का पॉलिनोमियल px हमें दे रखा है, ठीक है, लेट्स से an x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 टिल सो ऑन टिल a0, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है जहां पे n कैसा दे रखा है हमें ऑड, ठीक है, n इज गिवन टू बी व्हाट ऑड। अब यहां पे ऑब्जर्व करना, एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, डोमेन तो उसका क्या है r है, एज x टेंड्स टू इंफिनिटी व्हाट विल हैपन, इंफिनिटी पे देखिए बाकी सब तो बात अलग है, सिर्फ ये वाला पार्ट देखिए, अगर an पॉजिटिव है, ठीक है, इफ an इज ग्रेटर देन 0 देन f of x limit x tends to infinity will tend towards infinity and limit x tends to minus infinity, ठीक है, दिस विल टेंड टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। ये कब, जब an क्या है पॉजिटिव, ये तब जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेकिन अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब फंक्शन का ग्राफ इंफिनिटी पे इंफिनिटी और यहां पे ये, या फिर फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे यहाँ पे से, तो अगर फंक्शन यहां से यहां तक बगैर पेन उठाए जाऊंगा तो फंक्शन एक ने कट करे करेगा, और यहां से भी अगर मैं कैसे भी जाऊं तो कम से कम एक बार तो ये फंक्शन का ग्राफ कट करेगा ही करेगा, है ना। तो इसका मतलब एनी फंक्शन, और दूसरा यहाँ पे कट करेगा, तो इसका अर्थ हम दो चीजें बोल सकते हैं, क्या कि
any polynomial equation of odd degree will have at least one real root. ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है तो कुछ भी इक्वेशन बना दो उसका कम से कम एक रियल रूट होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा, ये वैल्यू जो है यहाँ पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे वैल्यू इन्फिनिटी और फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आईवीटी से क्या हम ये बोल सकते हैं कि एफ एक्स कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बाय आईवीटी। देखो, here's the question, let f be the continuous function defined on 2 ध्यान देना, on 2 बोला है, ठीक है, on 0 to 1 with range 0 to 1, show that for some c between 0 to 1 such that fc equals to 1 minus c. That means we have to show that the equation fx equals to 1 minus x has at least one root in 0 to 1, ठीक है, for x element of 0 to 1 बोला ना, c in 0 to 1, for some x between 0 to 1 this equation will have at least one root. Now what क्या बोला था कि सबको एक तरफ ले जाओ, तो f of x plus x minus 1 this is equal 0 और इस फंक्शन को हम लोग बोल देते हैं hx. Now fx be a continuous function and this is a polynomial, continuous plus continuous is continuous, so this function is continuous in close 0 to 1. Okay, now if this function is continuous in close 0 to 1, now see what is h of 0. H of 0 will be f of 0 minus 1, but f of 0 will vary between 0 and 1. F of 0, we already know that f of 0 will be less than or equals to 1. Therefore, f0 minus 1 will be less than equals 0. So this is less than equals to 0. Now h of 1, h of 1 में क्या हो जाएगा? h of 1 में f of 1 plus 1 minus 1 ये कैंसिल हो गया, बट f of x का रेंज क्या दे रखा है? 0 से 1. So this has to be element of 0 to 1 which is greater than 0, greater than equals 0. So therefore h0 जो आ रहा है वो या तो खुद 0 आ रहा है या फिर वो नेगेटिव आ रहा है. h of 1 जो है वो या तो खुद 0 आ रहा है या फिर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है. तो इसका मतलब, और ऊपर से ऑन टू है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, तो या तो h0 0 होगा तो एक रूट तो आ ही गया हमारा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, या तो क्या होगा h0 0 हो गया तो एक रूट तो बात हो ही गई, h of 1 0 हो गया तो भी हो गया. अब चलो h of 0 और h of 1 0 नहीं है तो h of 0 के पास ऑप्शन क्या है? नेगेटिव है, अदरवाइज h of 0 हैज टू बी लेस देन 0 और h of 1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0. तो दोनों का साइन अपोजिट आ रहा है, देयरफॉर h of x equals 0 will have at least one root in 0 to 1, है ना. h of x equals 0 मतलब f of x is equals to 1 minus x का कम से कम एक रूट होगा बिटवीन 0 to 1. यही हमें शो करना था. हाँ सर. देखो, now how to do this question? The question says that let f be a continuous of the interval 0 to 1 to r. So f is defined from 0 to 1 to r such that f0 is equals to f of 1. Now prove that there exists a point c in 0 to 1 by 2 such that c is equals to f of c plus 1 by 2. मतलब we have to prove that, to prove, एक तरह से क्वेश्चन क्या है, to prove that f of x is equals to f of x plus 1 by 2. This equation will have at least one x in, or say root in 0 to 1 by 2. तो इसके लिए हम लोग f of x माइनस f of x plus 1 by 2 ये एक फंक्शन hx बोल देते. Let's say this is a function hx.
ठीक है। अब यहां पे क्योंकि एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो एच एक्स भी कैसा फंक्शन आएगा, कंटिन्यूस आएगा। अब एच ऑफ जीरो निकालते हैं। एच ऑफ जीरो बताओ क्या होगा, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ 1/2। एंड व्हाट इज एच ऑफ 1? एच ऑफ 1/2 निकालो। एच ऑफ 1/2 निकालो तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 1। होगा कि नहीं होगा? अब लेकिन दे अच्छा क्या सर। रखा है कि एफ जीरो जो है वो एफ वन के बराबर है। अगर एफ जीरो एफ वन के बराबर है तो देख रहे हो कि मैं अगर इसकी वैल्यू के बोल दूं तो ये आपका के माइनस एफ ऑफ हाफ आ रहा है और ये आपका एफ ऑफ हाफ माइनस के आ रहा है। तो दोनों चीजें, दोनों में से एक पॉजिटिव होगा तो एक क्या होगा, नेगेटिव। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एच ऑफ जीरो एंड एच ऑफ 1/2 आर ऑफ अपोजिट साइन। Therefore, Sx equals to 0 will have at least one root in where 0 to 1/2. समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? हाँ सर। Okay. The thing is that, so to recap the thing, the y equals to fx is a continuous function in closed A to B. Then the function will be a bounded function. The function will have a minimum value and a maximum value. That means fx will lie between small m to capital M. And another way of saying is the range of the function will be a closed interval. Function का जो range रहेगा वो एक closed interval आएगा, ठीक है? तब वो closed interval आएगा तो इस कारण ये कैसे देख सकते हैं, देखिए आपका फंक्शन नॉन मोनोटोनिक हो, मोनोटोनिक है तो भी वैल्यू देख लो, स्मॉल वैल्यू ये एम हो गई, ये कैपिटल वैल्यू एम हो गई। यहाँ पे अगर ये डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे मिनिमम हो गई, ये मैक्सिमम हो गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर नॉन मोनोटोनिक है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो दिस इज द लीस्ट वैल्यू एंड दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू व्हिच कैन बी अटेन्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है? तो इस तरह से ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड ए टू बी, then fx will be a bounded, fx will have a minimum maximum value, or the range of the function will be a closed interval. All these statements are counted as extreme value theorem. ये सब extreme value theorem के utility के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? समझ में आया सबको यहाँ तक? The question given was f of x plus y equals to fx plus fy. Fx is continuous at x equals to 0. We have to prove that fx is a continuous for all x element of R. Now, if f of 0 is equal to 0, that can be attained by putting x equals to y equals to 0. Function is continuous, so f of 0 plus h, f of 0 minus h, and f of 0 will be equal, where h tends to 0. And all of them will be equals to, this is given. Let's assume a point at x such that x is a real number. Then for any real number x, f of x plus h, limit h tends to 0, f of x plus h, that is what? RHL. RHL will be equals to fx, limit h tends to 0, fx plus fh. But fh tends to what? 0. It is given over here. So this part will be equals to 0. So you are left with only what? Fx. Okay. For any other point, this will be LHL. F of x minus h is equals to limit h tends to 0, f of x plus f of minus h. But f of minus h tends to 0 is 0. So this will be again equals to f of x. Hence LHL is equals to RHL is equals to value of the function for any real x. Hence fx is continuous for all x element of R. तो ये हमारा इसका प्रूफ हो जाता है, ठीक है? देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग और कैसे कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में f0 to 2r कंटिन्यूस दे रखा है, f0 f2 के बराबर दे रखा है. Prove that there exists x1 and x2 in 0 to 2 such that x2 minus x1 equals to 1 and f of x2 equals to f of x1. चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे
x1 की जगह c यूज कर लेते हैं. लेट्स से x1 इज c. तो x2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1 प्लस c. मतलब मुझे एक तरह से क्या प्रूव करना है कि f ऑफ 1 प्लस c इज इक्वल्स टू f ऑफ c. दैट मीन्स हमें प्रूव करना है कि f ऑफ 1 प्लस c माइनस f ऑफ c इक्वल्स टू 0. So let's say this is some function of c. Okay. Now what will be h of 0? H of 0 will be f1 minus f0. Okay. And what will be h of 1? H of 1 will be equals to f2 minus f1. लेकिन f of 0 equals to f of 2 equals to k दे रखा है. तो मान लेते हैं, ठीक है, दोनों इक्वल दे रखे हैं तो हम लोग बोल देते हैं. तो ये आपका क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 माइनस के, और ये हो जाएगा k माइनस f ऑफ 1. तो इसका मतलब h ऑफ 0 और h ऑफ 1 आर ऑफ अपोजिट, आर ऑफ अपोजिट साइन. Therefore hx equals to 0 will have at least one root between 0 to 1. ठीक है, hx will have at least one root between 0 to 1. तो इसका मतलब f of 1 plus c, f of 1 plus c will be equals to f of c for some c element of 0 to 1. ठीक है, अब c 0 से 1 में है तो अपने आप ये this also implies that c is element of what 0 to 2. ठीक है, अब c 0 से 1 में है तो बताओ 1 प्लस c का रेंज क्या हो जाएगा. 1 प्लस c का रेंज हो जाएगा 1 से लेके 2 के बीच में. ठीक है, तो दोनों में c कौन था x1 और ये कौन है x2. तो x1 एंड x2 बोथ आर एलिमेंट ऑफ 0 to 2, ये हम लोग बोल सकते हैं. हैंस प्रूव्ड. क्लियर हुआ सबको. आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिन्हें डिस्क्रीट, मतलब अभी तक हम जो क्वेश्चन ले रहे थे वो कैसे थे कि वो फंक्शन कुछ सारे पॉइंट्स पे डिफाइन होते थे, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कुछ ही पॉइंट्स पे डिफाइन होते हैं. ठीक है, वो सारे पॉइंट पे डिफाइन नहीं होते. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू x इफ x इज रैशनल, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस x इफ x इज irrational. ठीक है, तो फाइंड द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस. ठीक है, अब यहां पे दिक्कत ये होती है कि ये ऐसी कंटिन्यूटी हम चेक कैसे करें. ठीक है, अगर देखो यहां पे सिंपल सी बात समझो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब कोई पॉइंट ऐसा हो जहां पे LHL और RHL और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही हो. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कुछ केसेस लेने पड़ेंगे. थ्योरेटिकली समझने के लिए अभी केस लेने पड़ेंगे, प्रैक्टिकली करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि लेट अस से कि x equals to a is a point where fx is continuous, where a is a rational number. Okay, so what is f of a? f of a is a. ठीक है, नाउ अब f of a प्लस क्या होगा और f of a माइनस क्या होगा, मतलब RHL और LHL व्हाट इट विल बी. अब कई लोग इसको ऐसे बोल देते हैं कि भाई किसी भी रैशनल नंबर का जो नेबर होगा वो इरेशनल होगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. A neighbor of a rational and irrational number can be rational or irrational. That means what will happen, this point can be what, this point can be either a or it can be 1 minus a. Similarly, this point will be a or it will be 1 minus a. So if the function is continuous at x equals to a, then whatever be the value of a, these two, all of them should be same. Then for all values of a it will be same. तो कंटिन्यूस होने के लिए a should be equals to 1 minus a. तो a की वैल्यू 2a की वैल्यू क्या होगी 1,
तो a की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो a इक्वल्स टू 1/2 एक ऐसी वैल्यू है कि उसका नेबर रैशनल होगा तो भी 1/2 आएगा, इरेशनल होगा तो भी 1/2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से a इक्वल्स टू 1/2 इज द ओनली पॉइंट जहां पे ये पॉसिबल आ रहा है। ठीक है, हाँ, अब अगर मैं दूसरा केस लेता कि a इज इरेशनल, अब a रैशनल होता तो भी वहां पे यही होता कि वहां पे क्या होता, उस पॉइंट पे वैल्यू 1 - a होती, नेबरहुड में वैल्यू a और 1 - a होती, अगेन नेबरहुड में a और 1 - a होती। तो इसको कंटिन्यूस होने के लिए अगेन कंडीशन वही आती 1 - a इक्वल्स टू a। तो a कितना आता 1/2, लेकिन मैंने मान के क्या चला था a इज नॉट अ रैशनल। ठीक है, a रैशनल नहीं है लेकिन a तो रैशनल आ रहा है, तो ये वाला केस तो नहीं चलेगा, मतलब किसी इरैशनल नंबर के लिए ये कंटिन्यूस नहीं होगा। हाँ, ये किसके लिए कंटिन्यूस होगा, सिर्फ एक रैशनल नंबर के लिए, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। हेंस वी कैन से दैट दिस फंक्शन fx इज कंटिन्यूस ओनली फॉर a इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब इसमें मेन चीज ध्यान रखो कि अब प्रैक्टिकल पर्पस पे करना क्या है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए कि f ऑफ x जो है वो gx है जब x क्या होगा रैशनल, और hx है जब x क्या होगा इरैशनल। ठीक है, तो आपको अगर ये पता करना है कि ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा, तो आपको उसके लिए सिंपल क्या करना है, जस्ट यू हैव टू इक्वेट दीज टू, g ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ x। प्रैक्टिकली ये आपको काम देगा। इस इक्वेशन के जो रियल रूट्स आएंगे वो आपके पॉइंट्स होंगे जहां पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 when x is a rational number and that is equals to 3 if x is not a rational number। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ ये फंक्शन कहां पे कंटिन्यूस होगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3 + 1 दैट विल बी 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। So x equals to 2 and x equals to -2 are the only 2 points where the function will be continuous. Rest all point the function will be discontinuous। समझ रहे हो, इस तरह के फंक्शन में डिफरेंट लेयर क्या है। पहले नॉर्मली उन क्वेश्चंस में क्या होता था, उन क्वेश्चंस में सबसे पहले हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होता था, कुछ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता था, लेकिन ये ऐसे फंक्शन है जो डिस्क्रीट पॉइंट पे ही कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, क्या ये बात सबको क्लियर है। हाँ सर।